नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लैंड स्कैम मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का छठा सम्मन भेजा गया है और उन्हें 12 दिसंबर को ईडी कार्यालय हाजिर होने को कहा गया है। आपको बता दूं, लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का तीसरा सम्मन जब भेजा गया तो उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का मूव करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि वो पहले हाई कोर्ट जाएं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आए। तो ऐसे में जब उनकी याचिका झारखंड हाई कोर्ट पहुंचती है तो याचिका खारिज हो जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट से यह कहा जाता है कि एक सम्मन पर भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी के एक सम्मन पर भी वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। और आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है वो लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है। तीसरे सम्मन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और पांचवें सम्मन पर जब हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं उन्हें छठा सम्मन भी ईडी भेज सकती है। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा सम्मन ईडी भेज चुकी है और 12 दिसंबर को ईडी कार्यालय आने को कहा है। आपको बता दूं, लैंड स्कैम मामले को लेकर ईडी छानबीन कर रही है और इसी मामले को लेकर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से भी पूछताछ हुई, उनके गिरफ्तारी हुई। और आपको बता दूं कि राजस्व अधिकारी भानु प्रताप के घर से जब ईडी ने छापेमारी की तो उस छापेमारी में भानु प्रताप के घर से कई दस्तावेज मिले थे जमीन के, जो कि फर्जी थे, नाम बदलवाए गए थे। तो ऐसे में इन्हीं को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करना चाहती है कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ब्लैंक चेक जो है वो भानु प्रताप के घर से मिलता है और आखिर क्यों सीएम का नाम जो है वो इस लैंड स्कैम मामले में जुड़ा हुआ है। और इसी को लेकर के ईडी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार छठा सम्मन भेज चुकी है। और आपको बता दो, इस पूरे लैंड स्कैम मामले में ईडी जो है वो कई अधिकारियों से पूछताछ भी की है, आईएएस लेवल के अधिकारियों से पूछताछ हुई है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन जो है वो अब तक ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में ईडी ने अब सीएम हेमंत सोरेन को छठा सम्मन जारी करके उन्हें ईडी कार्यालय 12 दिसंबर आने को कहा। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सम्मन जारी होने के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से सम्मन वापस लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है, अगर वह गुम हो गया है तो वो फिर से इसे उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं इससे पूर्व अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया था। वहीं इस दौरान वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और ईडी के सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया था। ऐसे में पूछताछ के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी ईडी को उपलब्ध कराए थे। सीएम हेमंत सोरेन का ये कहना है कि जब संपत्ति से जुड़े दस्तावेज वो ईडी के सामने रख चुके हैं तो ऐसे में फिर से ईडी का सम्मन उन्हें जाता है, जो कहीं से भी जायज़ नहीं है। और यही वजह है कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए कहते हैं कि वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, ईडी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा सम्मन भेजी है और लैंड स्कैम मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। हालांकि अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के छठे सम्मन पर ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या फिर से ईडी को एक नई तारीख तय करनी पड़ी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।